चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जो कि यूनिकनेस से रिलेटेड होगा। जैसे कि हमने पता है कि अगर आर कोई रिंग है, ठीक है ना, आर कोई अगर रिंग है किसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कुछ मीन्स कि कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम लोग जीरो एलिमेंट के नाम से कहते हैं। जीरो एलिमेंट जिसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कहते हैं, और कुछ एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट, या जिन्हें हम आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस कहते हैं। क्लियर। और आपको पता है कि ये जो जीरो एलिमेंट आर का एक ऐसा जीरो एलिमेंट होता है, मीन्स कि एक एलिमेंट ऐसा होता है, जीरो एलिमेंट कहने का मतलब है कि उस एलिमेंट को आर के किसी भी मेंबर के साथ अगर ऐड किया जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो जीरो है, मीन्स कि जीरो एलिमेंट जो होता है वो आर में यूनिक होता है, मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक मीन्स कि यूनिक जीरो एलिमेंट होते हैं। इसी चीज़ को हमें फर्स्ट थ्योरम्स में प्रूव करना है। और यहाँ पे जो यूनिटी एलिमेंट होता है वो भी यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। इसी चीज़ को प्रूव करना। उसके बाद हमने आर के लिए, रिंग के लिए एक और चीज़ें पढ़ी थी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए एक्स अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका नेगेटिव, जो एक्स का नेगेटिव होगा, इस पर्टिकुलर एक्स का जो नेगेटिव होगा वो माइनस एक्स, ये भी यूनिक होगा। मीन्स कि एक्स का जो नेगेटिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनस एक्स ही होगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। तो मीन्स कि यहाँ पे तीन यूनिकनेस वाली बात है। सबसे पहला कि जो जीरो एलिमेंट होता है किसी रिंग का वो यूनिक होता है, यूनिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को हम लोग प्रूफ करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखिए क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर देखने को ये मिलता है। सबसे पहला क्या है कि द जीरो ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। ठीक है। मीन्स कि किसी रिंग का जो जीरो होता है, जीरो मीन्स कि जीरो एलिमेंट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। थ्योरम्स को थोड़ा चेंज करके भी दिया जा सकता है कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस इज यूनिक। ठीक है। इसी चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है कि द जीरो ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। मीन्स कि किसी एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो भी यूनिक होता है। और थर्ड क्या है कि इफ़ आर हैज़ अ यूनिटी एलिमेंट इट इज़ यूनिक। मतलब अगर आर के पास यूनिटी एलिमेंट है तो वह यूनिटी एलिमेंट यूनिक होगा। इन चीज़ों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए कि जीरो एलिमेंट हमें क्या है कि मान लीजिए आर का अगर कोई रिंग है तो हम ऐसा मान लेंगे कि इसका दो यूनिक, इसके जो एलिमेंट्स हैं, मीन्स कि इसके जो जीरो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक नहीं है, मीन्स कि इसके दो जीरो एलिमेंट हैं। हम मान लेंगे कि इस रिंग आर के दो जीरो हैं, एक जीरो और दूसरा जीरो डैश, और फिर लास्ट में दिखा देंगे कि ये दो अलग अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि यस, कि इसके जितने भी जीरो एलिमेंट आप मानिएगा वो आपस में लास्ट में इक्वल्स आ जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि इसके जो जीरो एलिमेंट है वो आपस में अपने आप में एक यूनिक होगा। क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे कि किसी एक एलिमेंट का दो इन्वर्स मान लेंगे और दिखा देंगे कि वो दोनों इन्वर्स आपस में इक्वल्स हैं। और फिर सेम थर्ड में भी वही चीज़ करेंगे कि यूनिटी एलिमेंट जो है हम दो यूनिटी एलिमेंट मान लेंगे और आपस में दिखा देंगे कि वो दोनों यूनिटी एलिमेंट आपस में इक्वल्स हैं। तो हम आसानी से कह पाएंगे कि यस इट इज़ यूनिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट को प्रूव करते हैं। ठीक है। चलिए हमने इस थ्योरम्स, तीनों थ्योरम्स को प्रूव करे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम्स का प्रूफ दो तीन तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमने सबसे ईजीएस्ट वे जो है उस चीज़ को सेलेक्ट किया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वो जीरो वाली बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी रिंग के लिए दो जीरोस ले लेते हैं और लास्ट में दिखा देंगे दोनों सेम है। तो क्या कहेंगे, लेट जीरो एंड जीरो डैश बी द जीरो ऑफ रिंग आर। देन चूंकि हम जीरो को भी और जीरो डैश को भी दो जीरोस मान ले रहे हैं आर का। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर जीरो एलिमेंट है तो क्या होगा, किसी एक एलिमेंट ए के लिए अगर राइट से चाहे लेफ्ट से ऐड करें ए के साथ तो क्या होगा, ए ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा कि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। क्यों, क्योंकि भाई जीरो को हमने जीरो एलिमेंट माना है। तो जीरो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हुए ऐड होगा किसी एलिमेंट के साथ तो कोई चेंजेस नहीं देगा। मीन्स की ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। क्लियर है। किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। रिलेशन नंबर 1 मान दिए। हमने एक और चीज़ माना कि जीरो डैश को भी हमने जीरो एलिमेंट माना, तो जीरो डैश भी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अपना जीरो एलिमेंट होने का। तो वो भी क्या करेगा, ए प्लस जीरो डैश इक्वल टू ए। क्लियर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इसे रिलेशन नंबर हमने 2 मान लिया। अब यहाँ से बहुत सारे बुक्स, वेरियस बुक में आपको वेरियस वे देखने को मिलेंगे प्रूफ के। तो बहुत सारे बुक्स में बहुत सिंपली किया गया है। चूँकि आप देख रहे हैं कि इस रिजल्ट का भी वैल्यू ए है,
इसका भी वैल्यू ए है, तो हम सिंपली यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये भी जैसे RHS इक्वल्स है तो LHS भी इक्वल्स होंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस इक्वल टू दिस। और अब हम यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल आउट होगा, फाइनली क्या बचेगा 0 इज इक्वल टू 0 डैश। तो ये चीज़ हो जाता है कि हमने दो जीरोज माना और दिखा दिए कि दोनों जीरोज आपस में इक्वल है, तो ये चीज़ें क्या होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 जीरो एलिमेंट ऑफ अ रिंग इज यूनिक। ठीक है, अब दूसरे बहुत सारे बुक्स में अब आपको क्या देखने वेरिएशन क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि पुट ए इक्वल टू 0 डैश और एक बार ए इक्वल टू 0। तो इस तरीके से वो भी तरीका है, आप जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को दोनों तरीके से इस थ्योरम्स का प्रूफ का PDF जो हम लोग का क्लास नोट्स है उन चीज़ों को दिया जाएगा। सेकंड थ्योरम सेम इसी तरीके से है, इन नेगेटिव वाला क्या था कि द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। तो हम क्या मान लेते हैं कि एक कोई एलिमेंट ए का दो इन्वर्स मान लेते हैं, एक इन्वर्स एक्स और दूसरा इन्वर्स वाई। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए कि इफ पॉसिबल लेट एक्स एंड वाई बी द टू इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। मतलब किसी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर के लिए हमने दो नेगेटिव एलिमेंट, दो इन्वर्स एलिमेंट मान लिए, एक्स और वाई मान लिए। तो आपको पता है कि अगर ए का इन्वर्स एक्स है, ए का इन्वर्स अगर एक्स है एडिटिव इन्वर्स, तो उसको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा 0 एलिमेंट मिलेगा। चूंकि इन्वर्स का प्रॉपर्टीज़ है कि अगर ए का इन्वर्स एक्स है तो उसको इसके साथ ऐड करने से 0 एलिमेंट मिलेगा। तो हमने इन्वर्स कौन माना, एक्स भी माना और वाई भी माना। तो एक्स भी इन्वर्स है तो ऐड करेंगे तो 0, और y इन्वर्स है तो y को भी ऐड करेंगे तो 0 एलिमेंट। तो देखिए क्या मिलेगा, दिस इंप्लाई दैट a प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड a प्लस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम रिलेशन 1 and 2। हमारे पास दो रिलेशन फ्रॉम एंड 1 2 कर सकते हैं क्या, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव a प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस वाई, और सिंपली यहाँ से a और a कैंसिल आउट, क्यों, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो फाइनली क्या बच रहा है x इक्वल टू वाई। तो हम देख रहे हैं कि हमने एक एलिमेंट के दो इन्वर्स माने थे और दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब इन्वर्स जो होता है वो भी यूनिक होता है। तो हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि 10 इन्वर्स या एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर इज यूनिक। क्लियर है, इसके बाद एक लाइन लिख दीजिएगा। अब इस तरीके से थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है, हमने प्रूफ क्या करना था कि R हैज अ यूनिटी एलिमेंट, इट इज़ यूनिक। तो R के पास जो यूनिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम दो यूनिटी एलिमेंट मान लेते हैं कि लेट E एंड E डैश बी दी टू मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी इन R। तो अब मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई चेंजेस ना दे। तो देखिए क्या है कि दिस इंप्लाई दैट E इंटू ए इक्वल टू ए, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि ये यूनिटी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन नंबर 1 मान लिए। सेम इसी तरीके से ई डैश भी यूनिटी है, तो ई डैश इंटू ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन नंबर 2। अब देखिए ये चीज़ हो गया ना। अब इसके बाद फिर से वही बात वेरिएशन वाली बात की, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसके बाद सॉल्व किया गया, लेकिन सबसे ईजी वे है कि फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हैं कि RHS इक्वल्स तो LHS इक्वल्स फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस। फिर वही राइट कैंसिलेशन लॉ यहाँ यूज़ करेंगे ए के लिए। तो फाइनली क्या बच गया, ये चीज़। तो ये था छोटा सा थ्योरम्स था यूनिकनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो क्योंकि आर्क में क्या क्या यूनिक होता है उससे रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम्स था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिंग से रिलेटेड होगा।